सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। आज की हमारी कक्षा है षष्ठी छठी, और जो आज का विषय हमारा वो है संस्कृत संख्या परिचय। जैसे हर किसी भाषा में गिनती होती है, इंग्लिश में है 1 2 3 है, हिंदी में भी गिनती है, इसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी गिनती है। लेकिन संस्कृत भाषा में गिनती में कुछ अंतर है। तो षष्ठी क्लास में, छठी क्लास में जो गिनती है वो 1 से 20 तक लगी हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 से 20 तक गिनती लिखी है। उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला जो भाग है वो 1 से लेकर 4 तक। दूसरी भाषाओं में देखते हैं सामान्य रूप से कि जो एक है वो एक ही है, चाहे वो लड़का है, लड़की है या कोई नपुंसकलिंग की वस्तु है, तो वहां पर उसके लिए एक ही प्रयोग होता है। दो के लिए दो होता है। लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा इससे अलग है, इसलिए हमने इसको दो भागों में डिवाइड करके समझाने के लिए यहां लिखा है। जैसे पुल्लिंग में एकाहा, एका माने एक, एक यदि बालक है, कोई लड़का है, तो उसके लिए शब्द आएगा एकाहा, एकाहा बालकहा। यदि कोई लड़की है तो वहां पर एक नहीं आएगा, वहां पर आएगा एका बालिका। और यदि कोई फल है, फल को वैसे नपुंसकलिंग में रखते हैं फलम, फल के लिए वर्ड आता है फलम, तो वहां पर लिखेंगे एकम फलम, एकम पुस्तकम। यदि पुस्तिका वर्ड लेते हैं तो वहां पर लिखेंगे, क्योंकि पुस्तिका जो आती है वो नपुंसकलिंग में हो जाती है, तो वहां एक पुस्तक के लिए आएगा एका पुस्तिका। दो के लिए द्वौ, यदि पुल्लिंग है कोई तो वहां पे द्वौ आएगा, स्त्रीलिंग में द्वे आएगा, और नपुंसकलिंग के लिए भी सेम द्वे हम लिखते हैं। इसी प्रकार 3 के लिए त्रया, यदि पुल्लिंग में है 3, यदि 3 बालक हैं तो वहां पे आएगा त्रया बालकहा। यदि 3 लड़कियां हैं, 3 औरत है या स्त्रीलिंग की कोई चीज है 3, तो वहां पे तीसरा वर्ड हम प्रयोग करते हैं। त्रीणी नपुंसकलिंग के लिए त्रीणी शब्द हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पुल्लिंग में चतवारा 4 के लिए, नपुंसकलिंग इसमें स्त्रीलिंग में चतस्रहा और नपुंसकलिंग में चतवारी शब्द हम प्रयोग करते हैं। उससे आगे जब हम चलते हैं तो सामान्य रूप से सामान्य ही है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मुश्किल है उसको थोड़ा हम समझाएंगे। जैसे पंच है, पंच, पंच 5 को कहते हैं, और ये सामान्य हम प्रयोग करते ही हैं। 6 के लिए षड, षड और षट दो शब्द देखते हैं हम कि 2 शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन जो ज्यादा प्रचलित है वो षड प्रयोग किया जाता है। सप्त, 7 के लिए सप्त, जैसे सप्ताह हम बोलते हैं 7 दिनों का समूह, वहां पर सप्त, 7 के लिए सप्त आता है, 8 के लिए अष्ट आता है, 9 के लिए 9 और 10 के लिए 10। यहां पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 10 को दशा लिख देते हैं। ये जो हमने 10 लिखा है यहां पर, ये बता दूं बच्चों को कि ये विसर्ग होती है, जो 2 बिंदी होती है ना, इनको बोलते हैं विसर्ग। परंतु यहां पे विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना आपने। उसके बाद एकादश, यहां पर भी बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 1 10 लिख देते हैं, जबकि यहां पर आएगा एकादश। उसी प्रकार द्वादश, द्वादश में भी हमने द्वा, ये आगे मात्रा का ध्यान रखना है, दो 10 नहीं लिखना, यहां पे द्वादश। इसी प्रकार त्रयोदश, चतुर्दश, इसमें क्या है कि चतुर के साथ जो है वो 10 की संधि हो जाती है। यहां पर चतुर प्लस में 10, ये जो आधा रह है ये यहां चला जाता है, इस प्रकार ये चतुर्दश शब्द बनता है। उसी प्रकार पंचदश, ये आसान है बिल्कुल, पंच और 10 15। षोडश थोड़ा ये मुश्किल है, इसको अंडरलाइन करेंगे और अलग से इसको नोट करेंगे कि 16 को हम षोडश बोलते हैं। इसी प्रकार सप्तदश, ये आसान है। अष्टादश, अष्टादश में जो ध्यान रखना है वो हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग हमने करना है। अष्टदश नहीं लिखना, उसको लिखना है अष्टादश। इसी प्रकार नवदश, ये आसान है, लेकिन नवदश को हम एकोनविंशति, एक दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं, एकोनविंशति, 20 से 1 कम, और 20 को बोलते हैं विंशति। तो 20 में जो हमने ध्यान रखना है उच्चारण में, लगभग बच्चे इसको बोलते हैं विसंति, विसंति सही उच्चारण नहीं है, यहां पर हमने इसको बोलना है विंशति ही, विसर्गों का प्रयोग। यहां पर 2 चीजें और बच्चों ने ध्यान रखनी है। जो ये निशान है,
तिरछा निशान इसको देखते हैं बच्चे इसको तो इसको पहचानते नहीं, इसको हम बोलते हैं हलंत। जब कोई अक्षर आधा दिखाना होता है तो वहां पर हम हलंत का प्रयोग करते हैं। और जो ये दो बिंदु हैं इनको संस्कृत में बोलते हैं विसर्ग, इनका उच्चारण होता है हा। जैसे हमने बोला विंशति ही, तो इस प्रकार 20 को विसंति बोलते हैं बच्चे, तो विंशति ही जो है का उच्चारण जो है ये विसर्ग के कारण आ रहा है। तो इस प्रकार हम घर जाकर इनको दो भागों में बांटेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 4 तक ये तीनों लिंगों में चलती है, 5 के बाद ये 20 तक सामान्य रूप से चलता है। यदि 5 बालक हैं तो वहां भी पंच आएगा, 5 बालिका हैं तो वहां भी पंच आएगा, और 5 फल है तो वहां भी पंच वर्ण आएगा। लेकिन यहां थोड़ा अंतर हो जाएगा, इसको आपने समझना होगा। इसी प्रकार जिसमें मुश्किल है उनको अलग से नोट करके याद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, 1 से 20 तक संस्कृत संख्या परिचय। धन्यवाद।